kids, welcome to today's maths class, and today we'll do exponent or powers. So the concept we are going to learn in this chapters are power notation of a number, laws of exponent and expressing large number in the standard form या scientific form. So ये सारे concept इस chapter में हम clear करेंगे. Start with the warm up activity. To express large number in short form, we use the exponential form. लार्ज नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करने के लिए ज्यादातर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं. फॉर द एग्जांपल, द मास ऑफ द अर्थ इज, आप देख रहे हैं कितना बिग नंबर है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, बट वी कैन इजीली लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट. इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म it will be written as 5.97 into 10 to the power 24 kg. Similarly, the distance of the sun from the earth is given here. अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं एंड वी कैन लर्न इट. सो दैट इज इक्वल टू 1.49 into 10 to the power 8 किलोमीटर. लेट अस डिस्कस मोर अबाउट एक्सपोनेंट. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5. सो 7 टाइम हम क्या कर रहे हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो वी कैन राइट इट एज 5 is to power 7. 5 is to power 7 का मतलब ही यही है कि 5 को हम 5 से 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 5 5 5 ऐसे 7 टाइम करें. सो 5 बाय 5 is to power 7 में जो 5 हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस, एंड जो 7 है वो हो जाएगा एक्सपोनेंट. Hence 5 is called the base and 7 is called the exponent. It is read as 5 to the power of 7 or 5 raised to the power 7. Similarly, -4 को अगर हम -4 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, so that can be written as -4 is to power 5. इस तरीके से लिख सकते हैं. So here -4 हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और 5 हमारी एक्सपोनेंट या पावर हो जाएगी. So it is read as -4 to the power 5 or -4 raised to the power 5. Learning tips. Power 2 and power 3 have special name. As the power 2 is called the square, 3 is to power 2 is read as 3 squared. And the power 3 is called the cube. Like 4 is to power 3 को हम read कर सकते हैं 4 cubed. Clear? Example लेते हैं. We have to evaluate -4 by 5 is to power 3. So उसका मतलब क्या है, -4 by 5 multiply by -4 by 5 3 times. Clear? So हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर 3 है, -4 into -4 into -4 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 into 5 into 5. सो इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू -64 upon 125. नेक्स्ट, लर्निंग टिप्स. इवन पावर ऑफ अ नेगेटिव साइन इज पॉजिटिव. किसी भी नेगेटिव साइन की अगर पावर जो है इवन है तो जो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव. बट ऑड पावर ऑफ नेगेटिव साइन इज ऑलवेज नेगेटिव, और अगर ऑड है अगर नेगेटिव साइन की तो आंसर जो हमारा होगा नेगेटिव आएगा. -1 अगर इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1. अगर -1 की जो पावर है दैट इज ऑड नेचुरल नंबर, सो दैट इज इक्वल टू -1. एग्जाम्पल लेते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन. -243 upon 3125. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले हम 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वैसे ही हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया. क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, वी कैन राइट 243 एज 3 is to power 1 2 3 4 5. हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे 5 टाइम है, तो 3 is to power 5 लिख सकते हैं. सेम 3125 can be expressed as 5 is to power 5. So हम इसको कॉमन लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों की पावर 5 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, -3 by 5 की पावर 5. क्लियर? तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 5.1. फिल इन द ब्लैंक्स. इन 3 is to power 7, बेस हमारा हो जाएगा 3 और जो एक्सपोनेंट या पावर है दैट इज 7. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5. सो वी कैन राइट इट एज 5 is to power 5. क्लियर? नेक्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. -2 by 5 is to power 3.
So minus 2 by 5 is to power 3. So minus 2 into minus 2 into minus 2 upon 5 into 5 into 5. We can write like this. So that is because 2 2s are 4, 4 2s are 8, minus 8, because माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये माइनस 8, 5 5 are 25, 25 5 are 125. So that will be our answer. Clear? Next, express the following in power notation. Minus 32 upon 243. So minus 32, पहले हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. Two eights are 4. Clear? Now 243. 4 3 7 and 2 9. That means it is divisible by 3. Three nines are. So we can write 32 as. अब यहाँ पे पावर क्या है, 32 के आगे माइनस है. So we can write 32 as 2 is to power 5. So minus 2 is to power 5. Clear? And 3 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5. 2. So that can be written as 3 is to power 5. इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. Next, which is greater number in the following? 2 is to power 10 or 10 is to power 2. So 2 is to power 10. 2 is to power 10 हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है. Like 2 is to power 10 means 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 टाइम हो गया. Clear? So 2 is to power 5 टाइम. 5 टाइम हो जाता है 32. 1 2 3 4 5 64. Clear? And 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So multiply करेंगे तो ये आ जाएगा 1024. Clear? And 10 is to power 2 means 10 into 10, that is equals to 100. So which one will be greater? 2 is to power 10 will be greater than 10 is to power 2. Clear? Next question. Simplify the following. हमें simplify करना है. 7 is to power 2 multiplied by minus 3 is to power 4. Clear? So 7 is to power 2. That means 49. 7 into 7. So we have to multiply it with minus 3 is to power 4. So minus 3 is to power 4 हम देखेंगे क्या होता है. 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 27 and 81. Clear? Minus 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 पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज जो पावर क्या है हमारी इवन नेचुरल नंबर है. सो दैट इज इक्वल्स टू 81. 49 को हम 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 4 7. So that is equals to 9. 4 plus 2 6. 9 and 3. So answer will be 3969. Clear? Next, laws of exponent. So these are very important topic. This is very important topic, laws of exponent. ये हमें समझ में आ गया तो exponent हमारे लिए बहुत easy हो जाता है. So if E, A and B are two rational numbers and M and N are positive integer. A और B two rational number है और M और N क्या है positive integer है. Then A is to power M multiply by A is to power N. यहाँ पे बेस हमारा सेम है, दोनों का A है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. So that is equals to A is to power M plus N. Clear? जो पावर है हमारा बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी. A is to power M plus N only when the base A is the same. अगर बेस सेम है तभी होगा. Clear?
a is to power m divided by a is to power n, that is equals to a is to power m minus n, जो क्या हो जाएगी, पावर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. कब, when only the base a is same, means base अगर सेम है तभी ऐसा होगा. a is to power m ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय n, सो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, a is to power mn. नेक्स्ट a is to power m डिवाइडेड बाय b is to power m. सो यहाँ पे हमारा बेस डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b की होल पावर m, बिकॉज दोनों के पावर क्या है, m है, तो हम इसको लिख देंगे a अपॉन b की पावर m ओनली व्हेन द एक्सपोनेंट आर सेम. यहाँ पे क्या है, बेस हमारा सेम नहीं बट एक्सपोनेंट जो है वो सेम है. क्लियर. नेक्स्ट a इज टू पावर 0, किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, बिकॉज a इज टू पावर m अपॉन a इज टू पावर m वो किसके इक्वल हो जाएगा, that is equals to a is to power m minus m, a is to power 0, that is equals to 1. 1 equals to a is to power 0. क्लियर, किसी भी के पास 0 है that means वैल्यू 1 है. एग्जाम्पल लेते हैं. Simplify and express the exponential form. 6 upon 13 is to power 4 multiply 6 upon 13 is to power 2 multiply 6 upon 13 is to power 5. So solution में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो बेस है वो सेम है. अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. बेस हमारा 6 अपॉन 13, सो पावर जो है 4 प्लस 2 प्लस 5 ऐड हो जाएगी, तो 6 अपॉन 13 इज टू पावर 11. क्लियर, दैट विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करेंगे. सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 5.2. fill in the blanks. 3 is to power 8 multiplied by 3 is to power 4, that is equals to, base सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. सो 8 plus 4 that is equals to 12. 3 is to power 12. Clear. Next is simplify and express in exponential form. So our question is 2 is to power 4 multiplied by 2 is to power 6 multiplied by 2 is to power minus 3. बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. 2 is to power 4 plus 6 and minus 3. So that is equals to 2 is to power 7. Clear? Next, write the exponential form of the following. 16 multiplied by 16 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स. क्लियर. सो यहाँ पे हमें किस में एक्सप्रेस करना है, 2 की बेस हमारा 2 होना चाहिए. सो वी कैन राइट इट एज 16 is to power 5. और 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 4, 16 कैन बी रिटन एज 2 is to power 4. सो ये हो जाएगा 2 is to power 4 एंड 5. सो 2 is to power मल्टीप्लाई हो जाएगी 20. क्लियर. नेक्स्ट इवेल्युएट द फॉलोइंग. 4 is to power 0 minus 6 is to power 0 plus 5 is to power 0. So we know कि किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1. So ये हो जाएगा 1 minus 1 plus 1. So ये हो जाएगा 0 and 1. आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1. क्लियर. नेक्स्ट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. 15 upon 8 is to power minus 1 multiplied by 16 upon 25 is to power minus 1. क्लियर. नाउ यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट है दैट इज सेम. क्लियर. इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, 15 अपॉन 8 इंटू 16 अपॉन 25 इज टू माइनस होल पावर हो जाएगी -1. 8 1 8, 8 2 16, 5 3 15 and 5. So that is equals to 3 2 6 अपॉन 5 is to power -1. अगर नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5/6. क्लियर. अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. -4 upon 7 is to power 2 multiplied by -1 upon 4 is to power 3
multiply by 7 is to power 3, multiply by 4 by 5 is to power 0, multiply by 14 upon 25 is to power minus 1. So अब हम इसको किस तरीके से करेंगे? So minus 4 by 7, that is equals to minus 4 multiplied by minus 4, that is equals to 16 upon 49. Clear? Minus 1 is to power 3, that is equals to minus 1, and 4 is to power 3, that is equals to 64, and 7 is to power 3, that is equals to 343 into इसकी पावर 0 है, that means वैल्यू क्या जाएगी 1, and 14 अपॉन 25 इज टू पावर माइनस 1 है, तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर. नाउ विल सॉल्व दिस. 16 1 से 16 4 and 7 7 are 49. और 63. So that is equals to 7. 7 2s are 14. So that is equals to minus 125 upon 8. ये हमारा आंसर आ जाएगा. Clear? Next, simplify the following. So इसको simplify करना है. 12 is to power 4 multiplied by 9 is to power 2 multiplied by 4 upon 6 is to power 3 into 8 is to power 3 into 27. So 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3. क्लियर? इसकी पावर हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 9 can be written as 3 into 3 is to power 2 multiplied by 4 is written as 2 is to power 2. Clear? Upon 6 can be written as 2 into 3 is to power 3. 8 can be written as 2 is to power 3 और उसकी पावर 3 है तो कितनी हो जाएगी 9. 2 is to power 9 multiply by 27. 3 3s are 9, 9 3s are 27, means 3 is to power 3. Now इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 is to power 4 multiply by 2 is to power 4 multiply by 3 is to power 4 multiply by 3 is to power 2 multiply by 3 is to power 2 multiply by 2 is to power 2 upon 2 is to power 3 multiply by 3 is to power 3 multiply by 2 is to power 9 3 is to power 3. So हम क्या करेंगे, पावर्स को ऊपर ले जाएंगे. ये हो जाएगी 2 is to power 4 2 plus 2 4 plus 4 8 and 2 10. अब हम यहाँ पे देखिए 2 इसकी पावर कितनी है 3 हो गई और 9 9 and 3 12. सो ये ऊपर आ जाएगी -12. क्लियर? 3 की पावर देखिए 3 की पावर 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 एंड 3 की पावर नीचे कितनी है 6. ये ऊपर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी पावर. सो दैट इज इक्वल्स टू 2 is to power -2 into 3 is to power 2. तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे. 3 is to power 2 upon 2 is to power 2. 3 3s are 9 2 2s are 4 9 by 4. Clear? Next is expressing large number in the standard form or scientific notation of a number. So sometimes we come across with very large numbers such as the speed of light. कई बार नंबर जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसको रीड करना राइट करना इज नॉट ईजी. एंड द डायमीटर ऑफ सन अगर हम देखें, सो वी राइट सच लार्ज नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन. सो ऐसे नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं. स्पीड ऑफ द लाइट can be written as 3 is to power 10 is to power 8 meter per second in standard form. Similarly, the diameter of sun can be written as 1.4 into 10 is to power 9 meter in standard form. So in standard form, the decimal always remain after one digit and the other digit are placed in the power in form of 10 raised to the power number of digit. Example समझते हैं. Suppose इस नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो हम क्या करेंगे, हमेशा जो है
डेसिमल से पहले 1 डिजिट होनी चाहिए। इस तरीके से हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। सो हमारा जो नंबर है दैट इज 17,456.3। अब हम डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। कितने प्लेस? 1 2 3 4 प्लेस। क्लियर? सो ये हो जाएगा 1.74। 4 प्लेस हमने शिफ्ट किया तो 10⁴। क्लियर? 4 प्लेस शिफ्ट किया हमने। अब देखिए डेसिमल जो हमारा है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है 10 प्लेस, तो हमने इसको लिख दिया है 10⁴। 4 प्लेस हुआ है। सो ये क्या हो गया? 1.74 इंटू 10⁴। सो ये हमारी क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन 5.3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हम इस नंबर को कैसे लिखेंगे? 6.72। हम डेसिमल को कितने प्लेस जो है हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया है। सो दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इंटू 10⁸। क्लियर? इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। 5.7 इंटू 10⁴। सो ये हो जाएगा हमारा 5.7 इंटू 10⁴। 10⁴ मीन्स 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57,000। क्लियर? नेक्स्ट लेट्स रिकॉल। If x is a rational number and m is a positive integer, then x multiplied by x m times, that is equals to x raised to the power m. It is read as x raised to the power m, whereas x is called the base and m हमारा हो जाएगा exponent. Even power of negative sign is positive, but odd power क्या हो जाएगी? Negative sign की always negative. Laws of exponent की बात करें अगर हम, if a and b are two rational number and m and n are the positive integer, then a raised to power m multiplied by a raised to power n, that is equals to a raised to power m plus n. A raised to power m divided by a raised to power n, that is equals to a raised to power m minus n. A raised to power m ब्रैकेट के अंदर है n, उसकी जो होल पावर है दैट इज n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी a raised to power m n. A raised to power m multiply b raised to power m, that is equals to a into b raised to power m. A is to power m divided by a is to power n, b is to power m है यहाँ पे. So b is to power n. तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या है? सेम है. b is to power m, so we can write it as a upon b is to power m. X is to power minus m can be written as 1 upon x is to power m. A is to power 0, that is equals to 1. Large number are written in standard form. A number can be expressed as k into 10 to the power m, where k is more than 1 but less than 10, and m as an integer is said to be in standard form or the scientific notation. Next is miscellaneous practices. So all these questions are based on the concept we have done in the chapter, so you have to practice all these questions. Next is multiple choice questions. Take the correct option. The value of 5 is to power 2 minus 4 is to power 2 multiplied by 1 upon 3 is to power 2. So 5 is to power 2, that is 25, minus 4 is to power 2, that is 16 multiplied by 1 upon 9. So that is equals to 9 into 1 by 9, that is equals to 1. So answer B is the correct option here. So here we end the chapter. I hope you understand it well. Now to practice it.